अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, MA स्टोरी सेंटर में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसमें ईमानदारी की रोशनी, लालच का अंधेरा और तकदीर का वो खेल है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी का नाम है ईमानदार मल्ला, झूठा ताजिर और तकदीर का खेल। आइए चलते हैं एक ऐसे साहिली गांव की तरफ जहां समंदर की हर लहर अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी है। सूरज ढलने को था। नारंगी और सुनहरी रोशनी समंदर के पानी पर बिखरी हुई थी और हल्की हल्की ठंडी हुआ नमकीन खुशबू लिए गांव के हर कोने में घूम रही थी। लकड़ी के छोटे छोटे घर, जालियों पर सौखत्ती मछलियां, बच्चों की कहकहे और दूर एक पुरानी मस्जिद से गूंजती अजान का अक्स सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे जो दिल को सुकून देता है। इसी साहिल के किनारे एक पुरानी मगर मजबूत कुश्ती बंधी थी। उसका मालिक यूसुफ था, एक दुबला पतला मगर मेहनती मल्ला। इसकी जल्द धूप से सांवली पड़ चुकी थी, हाथ खुरदरे थे, लेकिन आंखों में एक अजब सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी वालों की आंखों में होती है। यूसुफ दिन भर लोगों और सामान को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता और शाम को घर आकर अपनी मां के साथ सादा सा खाना खाता। गुर्बत जरूर थी मगर दिल में सुकून था। इसी सुकून को जैसे किसी ने अचानक हिला दिया। साहिल पर अचानक शोर मच गया। कोई चला रहा था, जल्दी करो, कोई पानी में गिर गया है। यूसुफ ने पलट कर देखा तो कुछ फासले पर एक बूढ़ा आदमी लहरों में हाथ मार रहा था। इसका जिस्म पानी में डूबता और निकलता जा रहा था। लम्हा भर की भी ताखीर किए बगैर यूसुफ ने जाल एक तरफ फेंका, किश्ती को धक्का दिया और खुद कूद कर अंदर जा बैठा। चप्पू मजबूती से पकड़कर इसने पूरी ताकत से कुश्ती को लहरों के बीच दौड़ाया। पानी की छींटें इसके चेहरे पर पड़ रही थीं, मगर उसकी नजर सिर्फ एक हदफ पर थी, इस आदमी को जिंदा बचाकर लाना। आखिरकार उसने बूढ़े को बाजू से पकड़कर कुश्ती में खींच लिया। वो खांसते और हाँफते हुए बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली, अल्लाह तुम्हारा भला करे। यूसुफ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा, ये मेरा फर्ज था, अल्लाह सबका निगहबान है। साहिल पर लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ दुआएं दे रहे थे। एक ने कहा, यूसुफ की बहादुरी और ईमानदारी की मिसाल नहीं मिलती। यूसुफ ने बस मुस्कुराकर नजरें झुका ले जैसे तारीफ सुनने का आदी ना हो। और फिर उसी लम्हे एक और मंजर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने लगा। समंदर की तरफ से एक बड़ी कश्ती आ रही थी जिसका रंग नीला और सुनहरी था। इस पर बारीक नक्शो निगार बने थे। ये आम मछली पकड़ने वाली कश्ती नहीं थी। जब वो करीब आई तो पता चला कि इस पर 3 आदमी सवार हैं। आगे एक शख्स रेशमी कपड़ों में, चमकते जूतों के साथ, कमर पर एक कीमती खंजर लटकाए। चेहरे पर गुरूर की झलक साफ नजर आ रही थी। इसके पीछे 2 नौकर भारी भारी संदूक उठाए खड़े थे। ये था सुलेमान, शहर का मशहूर ताजिर। साहिल पर कदम रखते ही इसने अपने जूते से रेत के जर्रे झाड़े जैसे इस जगह की मिट्टी उसे नागवार गुजर रही हो। इसकी नजर यूसुफ पर पड़ी जो अभी कुश्ती बांध रहा था। यूसुफ के कपड़े गीली और बोसीदा कमीज में भी उसका एतमाद और मजबूती झलक रही थी। सुलेमान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो ज़ेरे लब बोला, यही है मेरा अगला शिकार। वो आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ की तरफ बढ़ने लगा। यूसुफ ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। सीधा होकर उसने आने वाले को गौर से देखा और कहा, अस्सलामु अलैकुम। सुलेमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। तुम ही हो यहां के सबसे अच्छे मल्ला। यूसुफ ने कंधे उचकाए, लोग ऐसा कहते हैं, मगर मैं तो बस अपना काम करता हूं। सुलेमान ने गहरी नजर डालते हुए कहा, काम ही असल पहचान है और तुम्हारा काम मेरे लिए बड़ा अहम हो सकता है। यूसुफ को इस जुमले में कुछ अजीब सा लगा। आखिर एक इतना अमीर ताजिर एक आम से मल्ला में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? हुआ का रुख बदल चुका था। बादल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जमा हो रहे थे। सुलेमान एक कदम और करीब आया। इसके लहजे में एक पुरस्रार नरमी थी। मैं तुम्हें एक पेशकश करने आया हूं।
ऐसी पेशकश जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। यूसुफ ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा मगर खामोश रहा। सुलेमान की मुस्कुराहट गहरी हो गई, जैसे वो जानता हो कि अगले चंद लम्हे यूसुफ की किस्मत का रुख बदल सकते हैं। समंदर की एक तेज लहर ने साहिल को छू लिया। सुलेमान ने रेशमी कपड़ों की जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ सके का थैला निकाला और आहिस्ता से कहा, कल सुबह हम समंदर का सफर करेंगे, बाकी तुम्हें बाद में बताऊंगा। यूसुफ वहीं खड़ा रहा, मगर उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी सिरसराने लगी। शायद ये वो लम्हा था जब तकदीर ने अपनी पहली चाल चल दी थी और यूसुफ को अंदाजा तक नहीं था कि आगे इसका सामना किस खेल से होने वाला है। यूसुफ साहिल पर खड़ा था, हुआ उसके गीली कपड़ों से खेल रही थी और सुलेमान के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, कल सुबह हम समंदर का सफर करेंगे, बाकी तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो चमकता हुआ सके का थैला यूसुफ के सामने अब भी हल्का सा झूल रहा था, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार के सामने दाना डाल दिया हो। यूसुफ ने एक पल के लिए थैले को देखा, फिर अपनी नजरें सुलेमान के चेहरे पर जमा दे। सफर किस लिए और क्या ले जाना है? उसने संजीदगी से पूछा। सुलेमान हल्का सा हंसा, मगर उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। बस इतना समझ लो कि एक कीमती सामान दूसरे शहर पहुंचाना है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ कुश्ती चिल्लाना है, बाकी सब मेरा मामला है। यूसुफ ने कहा, कीमती सामान अमानत होता है और अमानत में खयानत नहीं कर सकता। सुलेमान ने सर हिलाकर कहा, यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना है। लोग तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुनाते हैं। फिर जरा झककर आहिस्ता से बोला, और हां, इस काम के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यूसुफ के जहन में कई सवाल थे, मगर उसने कुछ न कहा। उसने थैला नहीं उठाया, बस इतना कहा, अगर मेरा ज़मीर इजाजत देगा तो मैं कल आपके साथ चलूंगा। ये कहकर वो पलट गया। सुलेमान की मुस्कुराहट गहरी हो गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके दिल में कोई खुफिया खेल हो। रात को गांव पर खामोशी छा गई। यूसुफ की मां चिराग के पास बैठी ऊन बन रही थी और यूसुफ चुपचाप खाना खा रहा था। मां ने कहा, बेटा तुम सोच में लगे हो, खैरियत है? यूसुफ ने बात टाल दी, बस समंदर का काम है मां, कल एक सफर पर जाना है। मां ने बस इतना कहा, बेटा याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं, अल्लाह की रजा सब कुछ है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही साहिल पर हलचल थी। सुलेमान के नौकर भारी संदूक कुश्ती में रख रहे थे। संदूक मजबूत लकड़ी के बने थे और लोहे के ताले लगे हुए थे। यूसुफ ने महसूस किया कि इनमें से एक संदूक गैर मामूली तौर पर भारी है। उसने पूछा, इसमें क्या है? सुलेमान ने हंसते हुए कहा, समंदर के खजाने हैं, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ उन्हें महफूज पहुंचाना है। यूसुफ ने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर कुश्ती की रस्सी खोल दी। जैसे ही चप्पू पानी में गिरा, कुश्ती आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर होने लगी। हुआ ठंडी थी, मगर बादल समंदर के ऊपर आना शुरू हो गए थे। सफर के आगाज में दोनों में ज्यादा बात नहीं हुई, बस चप्पू चलने की आवाज और लहरों की गूंज थी। कुछ देर बाद सुलेमान ने कहा, यूसुफ तुम जानते हो दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? यूसुफ ने जवाब दिया, ईमान। सुलेमान हल्का सा हंसा, नहीं, दुनिया में सबसे कीमती चीज मौका है। मौका मिले तो गरीब भी बादशाह बन सकता है। यूसुफ ने संजीदगी से कहा, मौका अगर हलाल ना हो तो बादशाहत भी बोझ बन जाती है। सुलेमान ने बात बदल दी, मगर उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी, जैसे वो किसी इम्तिहान का मंसूबा बना रहा हो। दोपहर के करीब बादल गहरे होने लगे। हुआ तेज हो गई और लहरें जोर से टकराने लगीं। यूसुफ ने सामान को मजबूत रस्सियों से बांधना शुरू किया। सुलेमान एक तरफ बैठा ऊंची लहरों को देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपने जूते से लकड़ी पर थपकी दे रहा था। यूसुफ ने नोट किया कि सुलेमान चुपके से एक रस्सी ढीली कर रहा है। ये क्या कर रहे हो? यूसुफ ने सख्त लहजे में पूछा। सुलेमान ने फौरन हंसते हुए कहा, अरे
बस देख रहा था कि ये रस्सी कितनी मजबूत है, मगर यूसुफ के दिल में शक बैठ गया। शाम के करीब हुआ मजीद तेज हो गई। दूर आसमान पर बिजली चमकी। यूसुफ ने कहा, तूफान आ सकता है, हमें रफ्तार बढ़ानी होगी। सुलेमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ तूफान बरकत लाते हैं, कुछ नुकसान। देखते हैं ये तूफान किस तरफ का है। यूसुफ ने हैरत से उसे देखा, मगर कुछ न कहा। कश्ती तेजी से हिचकोले खाने लगी। एक भारी संदूक पानी की तरफ लुढ़कने लगा। यूसुफ ने झट से आगे बढ़कर उसे मजबूती से बांध दिया। सुलेमान ने होंठ भींच लिए, जैसे इसका कोई मंसूबा नाकाम हो गया हो। रात होने लगी थी, मगर बादलों ने चांद को ढांप दिया था। अंधेरा, ठंडी हुआ और शोर मचाती लहरें सब मिलकर एक खौफनाक मंजर बना रही थीं। यूसुफ के दिल में एक ही फिक्र थी, ये अमानत सही सलामत मंजिल तक पहुंच जाए। मगर उसे ये एहसास नहीं था कि कश्ती में बैठा एक शख्स इस अमानत को मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देना चाहता। सुलेमान ने आहिस्ता से अपनी जेब से एक छोटा खंजर निकाला और एक रस्सी के करीब झक गया। इसी लम्हे एक तेज लहर कश्ती से टकराई और दोनों के कदम डगमगा गए। यूसुफ ने तेजी से पलट कर देखा, खंजर की चमक उसकी आंखों में पड़ी। ये क्या करने जा रहे हो? यूसुफ की आवाज समंदर के शोर में गुम हो गई, मगर उसके तेवर सख्त हो गए। सुलेमान ने खंजर को कपड़ों में छुपा लिया और कहा, मैं बस कश्ती के किनारे से उलझी रस्सी काट रहा था। यूसुफ के चेहरे पर शक और फिक्र दोनों वाजे थे। उसने फैसला कर लिया कि अब एक पल के लिए भी यह संदूक उसकी नजर से ओझल नहीं होगा। हवा मजीद तेज हो रही थी। लहरें कश्ती के ऊपर से गुजरने लगे। एक भारी झटके से एक संदूक जरा सा खुल गया, अंदर से धात की चमक झलकी। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महज सामान नहीं था, इसमें कोई कीमती राज छुपा था। सुलेमान ने यूसुफ की नजर का ताक़ुब किया और आहिस्ता से मुस्कुराया, यही वो खजाना है यूसुफ, जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, अगर तुम चाहो। यूसुफ ने मजबूत लहजे में कहा, मेरी जिंदगी का फैसला मेरा ईमान करेगा, तुम्हारा खजाना नहीं। मगर दिल में एक तूफान बरपा था, ना सिर्फ समंदर का बल्कि तकदीर का भी। लहरें और ऊंची हो गईं, अंधेरा मजीद गहरा हो गया, और इस अंधेरे में सुलेमान की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई, जैसे वो जानता हो कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हवा की गरज और समंदर का शोर जैसे एक साथ साजिश कर रहे थे। कश्ती एक बार दाएं तरफ झक जाती, फिर बाईं तरफ। हर झटके के साथ यूसुफ के बाजू और मजबूत हो जाते और चप्पू पानी में गहराई तक उतरता। लेकिन इसकी नजरें मुसलसल उन भारी संदूकों पर थीं, खास तौर पर उस पर जिससे धात की चमक झलकी थी। सुलेमान कश्ती के दूसरे किनारे पर बैठा, अपने खंजर को कपड़ों में छुपाए लहरों को देख रहा था। इसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा जोश था, जैसे ये तूफान इसी के मंसूबे का हिस्सा हो। यूसुफ ने उसे गौर से देखा। तुम्हें इस तूफान से डर नहीं लगता? उसने ऊंची आवाज में पूछा। सुलेमान हंसा, मगर उसकी हंसी में एक तंज छुपा था। डर और लालच एक जैसे हैं यूसुफ, अगर उन पर काबू पाना आ जाए तो तुम सब कुछ जीत सकते हो। यूसुफ ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं होती, वो अमानत होती हैं। इसके बाद दोनों खामोश हो गए। सिर्फ लहरों का शोर बाकी रहा। अचानक एक बहुत बड़ी लहर कश्ती से टकराई। पानी का बोझ कश्ती में भर गया और एक भारी संदूक अपनी जगह से खिसक कर लुढ़कने लगा। यूसुफ ने फौरन रस्सी पकड़कर उसे बांधने की कोशिश की, मगर सुलेमान एकदम आगे बढ़ा और खंजर से रस्सी काट दी। संदूक हिलते हिलते किनारे पर आ गया। बस एक और झटके की देर थी कि वो पानी में गिर जाता। यूसुफ ने गुस्से से खंजर वाले हाथ को पकड़कर पीछे धकेला। क्या कर रहे हो तुम? ये सामान मेरे सुपुर्द अमानत है। सुलेमान की आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्सा भड़का, मगर फिर वो मुस्कुरा दिया। यूसुफ, तुम समझते क्यों नहीं? ये सामान किसी का नहीं, ये मेरा है।
बल्कि हमारा हो सकता है। यूसुफ ने सख्त लहजे में कहा, यह अमानत है और मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। उसने संदूक को मजबूती से बांध दिया। सुलेमान ने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर हार का तासुर नहीं था, बल्कि वो कुछ और सोच रहा था। बादल अब और गहरे हो गए थे। बारिश ने अपना जोर दिखाना शुरू किया और हुआ इतनी तेज हो गई कि चप्पू संभालना मुश्किल हो रहा था। यूसुफ पूरी ताकत से कश्ती को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर लहर एक नई आजमाइश बनकर सामने आती। पानी की बूंदें यूसुफ के चेहरे पर लग रही थीं, नमकीन जायका उसके होंठों पर महसूस हो रहा था। सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता अपने जूते से लकड़ी के तख्ते पर ठक ठक करता जा रहा था, जैसे हर ज़र्ब के साथ वो कोई हिसाब लगा रहा हो। यूसुफ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उन संदूकों में क्या है, सुलेमान ने आखिरकार कहा। मुझे अंदाजा है कि ये किसी का माल है और मैं उसे सही जगह पहुंचाऊंगा। ये सोना है यूसुफ, इतना सोना कि तुम अपनी कश्ती, अपना घर और अपनी मां के लिए एक महल बना सकते हो। तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। यूसुफ ने लम्हे भर के लिए सोचा, लेकिन फिर फौरन जवाब दिया, मेरी गुर्बत खत्म हो सकती है, लेकिन अगर मेरा ईमान टूट गया तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। सुलेमान के होंठों पर एक हल्की सी हंसी आई। देखते हैं तूफान किसका साथ देता है। इसी लम्हे एक और जोरदार लहर ने कुश्ती को झटका दिया। यूसुफ का हाथ चप्पू से फिसला और कुश्ती एक तरफ झक गई। एक नौकर चीखा और पानी में जा गिरा। यूसुफ ने फौरन रस्सी पकड़कर उसकी तरफ फेंकी और खींचकर वापस कश्ती में ले आया। नौकर कांपते हुए बोला, साहिब, हम डूब जाएंगे। सुलेमान ने सख्त लहजे में कहा, चुप रहो, मैं संभाल लूंगा। मगर उसके लहजे में भी अब घबराहट आने लगी थी। बारिश ने सब कुछ धुंधला दिया था। दूर कहीं से बिजली चमकी और एक लम्हे के लिए आसमान और समंदर दोनों रोशन हो गए। इस रोशनी में यूसुफ ने देखा कि सुलेमान फिर से संदूक के करीब गया है। इस बार वो रस्सी नहीं, बल्कि संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यूसुफ ने तेजी से आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा। तुम बाज नहीं आओगे, उसने धक्का दिया और सुलेमान लड़खड़ा कर पीछे गिरा। किश्ती एक और झटके से हिली और दोनों के कदम डगमगा गए। संदूक के अंदर से धातों की टकराने की आवाज आई। यूसुफ के दिल में तजस्सुस की एक चिंगारी उठी, लेकिन उसने फौरन खुद को रोका। यह वक्त तजस्सुस का नहीं, जिम्मेदारी का था। हुआ की रफ्तार और बढ़ गई। यूसुफ ने महसूस किया कि अगर यह हालात चंद मिनट और रहे तो कुश्ती पलट सकती है। उसने सुलेमान की तरफ देखकर कहा, यह वक्त लालच का नहीं, जिंदगी बचाने का है। सुलेमान ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर खंजर एक तरफ फेंक दिया। ठीक है, पहले साहिल तक पहुंचते हैं। लेकिन यूसुफ को पता था कि यह वक्ती हथियार डालना है, बाजी अभी खत्म नहीं हुई। दोनों ने मिलकर चप्पू चिल्लाना शुरू किया, मगर तूफान जैसे उनका मजाक उड़ा रहा था। हर लहर पहले से बड़ी और खतरनाक थी। एक जोरदार झटके से कश्ती इतनी झुकी कि एक और संदूक फिसलकर पानी में गिर गया। सुलेमान ने चीख कर कहा, मेरा खजाना, और पानी की तरफ लपका, मगर यूसुफ ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लिया। जिंदगी खजाने से ज्यादा कीमती है, यूसुफ ने सख्त लहजे में कहा। सुलेमान ने कुछ न कहा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकस्त और गुस्सा दोनों वाजे थे। किश्ती अब तूफान के बीच में थी, चारों तरफ अंधेरा और शोर। अचानक एक लम्हे के लिए बादलों के बीच से चांदनी झलकी और यूसुफ ने दूर एक धुंधला सा साहिल देखा। उसने पूरी ताकत लगा दी और कुश्ती को इस समत मोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो साहिल के करीब पहुंचने लगे, एक बड़ी लहर सामने आई, इतनी ऊंची जैसे समंदर ने अपनी पूरी ताकत एक झटके में लगा दी हो। वो लहर कुश्ती पर टूटने ही वाली थी। वो लहर ऐसी थी जैसे समंदर ने अपनी पूरी ताकत जमा करके एक ही वार में सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया हो। यूसुफ ने एक लम्हे के लिए चप्पू छोड़कर अल्लाह का नाम लिया और कुश्ती के किनारे को मजबूती से थाम लिया। अगले ही पल
लहर उन पर टूट पड़ी। शोर, छुपा के और सर्द पानी का बोझ, कश्ती एक लम्हे को पूरी तरह पानी में गायब हो गई। यूसुफ ने आंखें सख्ती से बंद की, मगर जैसे ही लहर हटी, उसने महसूस किया कि कश्ती अब भी तीर रही है, लेकिन आधी पानी से भरी हुई है। सुलेमान और दोनों नौकर हाँप रहे थे, उनके कपड़े बिल्कुल भीग गए थे। एक संदूक मुकम्मल तौर पर समंदर में जा चुका था, दूसरा आधा पानी में डूबा हुआ कश्ती के कोने में फंस गया था। हम अभी भी बच सकते हैं, यूसुफ ने जोर से कहा और चप्पू उठा लिया। लेकिन सुलेमान की नजरें अब भी इस आधे डूबे हुए संदूक पर थीं। उसने एक हाथ से संदूक खींचने की कोशिश की, मगर यूसुफ ने सख्त लहजे में कहा, यह वक्त जान बचाने का है, न कि खजाना खींचने का। सुलेमान ने एक लम्हे को यूसुफ की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, यूसुफ, तुम समझते नहीं, यह खजाना सिर्फ सोना नहीं, यह मेरी जिंदगी का हासिल है। यूसुफ ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी का हासिल मेरा ईमान है और मैं इसे किसी के लालच पर कुर्बान नहीं कर सकता। हुआ अब भी तेज थी, मगर दूर चांदनी में साहिल मजीद वाज़े हो रहा था। यूसुफ ने पूरी ताकत से कुश्ती को इस तरफ धकेला, लेकिन फिर अचानक कुश्ती के नीचे से एक खौफनाक चरचराहट की आवाज आई। लकड़ी का एक तख्ता टूट गया था और पानी तेजी से अंदर आने लगा। नौकर चीख उठे, हम डूब जाएंगे। यूसुफ ने फौरन अपने कपड़ों की बेल्ट उतारी और टूटे हुए हिस्से को बांधने की कोशिश की। वो जानता था कि यह आर्जी हल है, मगर इतना वक्त दे सकता है कि वो साहिल तक पहुंच जाए। सुलेमान, जो पहले तक खजाने पर नजरें जमाए हुए था, अब घबराहट में यूसुफ की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर पानी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर लहर नया पानी ले आती। यूसुफ ने महसूस किया कि अगर कुछ भारी सामान बाहर फेंका जाए तो कुश्ती हल्की हो सकती है। उसने सुलेमान की तरफ देखा, संदूक फेंक दो। सुलेमान ने सख्ती से सर हिलाया, नहीं। यूसुफ ने गहरी सांस ली और फिर खुद ही आगे बढ़कर संदूक को धकेल दिया। सुलेमान चीखा, तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया, और यूसुफ की गर्दन पकड़ ली। किश्ती एक तरफ झुकी, नौकर चीखने लगे। यूसुफ ने सुलेमान के हाथ झटक कर पीछे धकेला, यह सब कुछ तुम्हारा नहीं, यह अमानत है, और अमानत किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं। इतने में एक जोरदार लहर ने कश्ती को धक्का दिया और वो साहिल के करीब जा पहुंची। रेत और पत्थरों का लम्स कश्ती के नीचे महसूस होते ही यूसुफ ने चप्पू फेंका और सबको साहिल पर कूदने का इशारा दिया। चारों आदमी लड़खड़ाते हुए रेत पर आ गिरे, सांसें बेकाबू, कपड़े भीगे हुए और जिस्म सर्दी से कांपते हुए। लेकिन यूसुफ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, इसकी आंखें खुल गईं। वो आखिरी संदूक जो कुश्ती में बचा था, पानी में डोलता हुआ साहिल के करीब आ चुका था। सुलेमान तेजी से उठा और उसकी तरफ भागा। यूसुफ ने भी पीछे से आवाज दी, रुक जाओ, पानी का बहाव तेज है। मगर सुलेमान ने सुनी अनसुनी कर दी। वो रेत पर फिसलता हुआ संदूक तक पहुंचा और उसे खींचने लगा, लेकिन एक अचानक लहर आई और संदूक को खींचकर गहरे पानी में ले गई। सुलेमान ने एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद पानी में छलांग लगा दी। यूसुफ ने सर पकड़ लिया और फौरन पीछे भागा, फिर समंदर में कूद गया। सर्द पानी ने इसके जिस्म को झंझोड़ दिया, मगर उसने पूरी ताकत से सुलेमान को पकड़कर वापस खींचा। जब वो दोनों साहिल पर पहुंचे, सुलेमान नीम बेहोश था। यूसुफ ने इसे सीधा किया, पानी इसके मुंह से बाहर आया। आंखें खुलते ही सुलेमान ने कमजोर आवाज में कहा, वो खजाना। यूसुफ ने नर्म लहजे में कहा, वो खजाना तकदीर ले गई सुलेमान। शायद यह अल्लाह की मर्जी थी कि तुम्हारी जान बच जाए और तुम सोने के पीछे ना भागो। सुलेमान खामोश हो गया। समंदर अब पुरसुकून हो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती थी, क्योंकि अगली सुबह जब सूरज की रोशनी ने साहिल को छुआ, रेत पर कुछ ऐसा पड़ा था जिसने यूसुफ और सुलेमान दोनों को हैरान कर दिया। सुबह की ठंडी हुआ और नमकीन खुशबू के साथ साहिल पर हल्की धुंध फैली हुई थी।
यूसुफ के जिस्म पर रात की थकन अभी बाकी थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो समंदर की लहरों को देख रहा था जो रात की तरह बेकाबू नहीं बल्कि अब पुरसुकून हो चुकी थी। अचानक एक चमक ने इसकी नजर खींच ली। रेत पर पानी के किनारे के पास सूरज की किरणें किसी धाती चीज से टकराकर चमक रही थीं। यूसुफ आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ा। सुलेमान भी जाग चुका था और अपनी आंखों में एक थकन भरी बेचैनी लिए यूसुफ के पीछे चलने लगा। जैसे ही वो दोनों करीब पहुंचे, उनके कदम थम गए। ये वही संदूक था जो रात के तूफान में पानी में डूब गया था। संदूक का ढक्कन आधा खुला हुआ था और अंदर कुछ चमकदार चीजें नजर आ रही थीं। सुलेमान के चेहरे पर एकदम पुरानी हिर्स लूट आई। वो लपक कर आगे बढ़ा और संदूक को खींच लिया। ये वापस आ गया। इसकी आवाज में खुशी और दीवानगी दोनों थे। यूसुफ ने खामोशी से इसे देखा, लेकिन उसकी नजरें सुलेमान पर नहीं बल्कि इस संदूक के अंदर थीं। जब ढक्कन पूरी तरह खुला तो उन दोनों ने एक साथ अंदर झांका और दोनों के तासुरात बदल गए। अंदर सोने के सके तो थे, मगर उनके साथ एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ संदूकचा भी था। सुलेमान ने जल्दी से सोने के ढेर पर हाथ मारा, लेकिन यूसुफ ने वो छोटा संदूकचा उठा लिया। इस पर मिट्टी और जंग की तह जमी हुई थी और लगता था कि यह बरसों से किसी ने नहीं खोला। यह भी खजाने का हिस्सा है, मुझे दो, सुलेमान ने हाथ बढ़ाया। यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, ये पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या। उसने संदूकचा खोला। अंदर एक खत था जिसका कागज वक्त के असर से पीला पड़ चुका था और उसके साथ एक छोटी सी लकड़ी की तस्वीर रखी थी। यूसुफ ने एहतियात से खत खोला। खत में लिखा था, यह सोना मेरी अमानत है जो मैंने अपने लोगों की मदद के लिए रखा था। जो भी इसे पाए अल्लाह के नाम पर उसे जरूरतमंदों में बांट दे, वरना यह तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। याद रखो, माल तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन नेक अमल तुम्हारी निजात का जरिया है। यूसुफ के दिल में एक सुकून उतर आया, जैसे ये अल्फाज सीधे इसके लिए लिखे गए हों। सुलेमान की आंखों में अलबत्ता एक तेज झलक आई, लेकिन इस बार वो झलक कुछ मुख्तलिफ थी, जैसे वो अपने अंदर की जंग लड़ रहा हो। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम है सुलेमान। कल रात तुम अपनी जान तकरीबन खो बैठे और आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम अपनी जिंदगी बदल सको। सुलेमान ने गहरी सांस ली। वो खामोशी से बैठ गया और रेत पर हाथ फेरते हुए समंदर को देखने लगा। यूसुफ, शायद तुम ठीक कहते थे। मैंने सारी जिंदगी सोने के पीछे भागकर बर्बाद कर दी। लेकिन वो रुका, अगर मैं ये सब बांट दूं तो मेरा क्या रहेगा? यूसुफ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी इज्जत और एक सुकून जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। सुलेमान ने नजरें झुका ले। कुछ देर बाद वो उठा और बोला, ठीक है, यह खजाना हम बांट देंगे, मगर जैसा खत में लिखा है जरूरतमंदों को। इस दिन से साहिल पर एक अजीब मंजर देखा गया। दो आदमी, एक ईमानदार मल्ला और एक बदलता हुआ ताजिर, गांव-गांव जाकर सोना तकसीम कर रहे थे। यतीम बच्चों के हाथों में किताबें, बूढ़ों के घरों में खाने के बर्तन और बीमारों के लिए दवा, हर सके के साथ किसी की दुआ जड़ रही थी। यूसुफ को हर दुआ के साथ अपने दिल में एक रोशनी महसूस होती और सुलेमान की आंखों में भी पहली बार एक हकीकी सुकून झलकने लगा। मगर तकदीर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक दिन जब वो आखिरी सके बांट कर वापस आ रहे थे, गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दिन धूप से भरपूर मगर हल्की हवा वाला था। यूसुफ और सुलेमान आखिरी सके बांट कर गांव के बीच से गुजर रहे थे। उनके हाथ खाली हो चुके थे मगर दिल अजीब तरह से भरे हुए महसूस हो रहे थे। वो चल ही रहे थे कि सामने से गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स हाजी अब्दुल गफूर असा टेकते हुए आए। उनके चेहरे पर वक्त की लकीरें थी मगर आंखों में एक गहरी रोशनी। अस्सलामु अलैकुम बेटों,
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यूसुफ ने आगे बढ़कर उनके हाथ चूमे। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब, दुआ कीजिए, आज हमने अमानत का आखिरी सिक्का भी बांट दिया। हाजी अब्दुल गफूर की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई। अमानत? उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हें नहीं मालूम यह खजाना किसका था? सुलेमान ने चौंक कर पूछा। किसका था? बुजुर्ग ने समंदर की तरफ इशारा किया। यह खजाना मेरे बड़े भाई का था। वो एक ताजिर थे, मगर आम ताजिर नहीं, वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले थे। सालों पहले एक तूफान में उनकी कश्ती डूब गई और यह अमानत समंदर में खो गई। खत में जो लिखा था वो उन्हीं के अल्फाज थे। यूसुफ के दिल में एक अनजानी लर्जिश दौड़ गई। तो ये हमें देने के लिए अल्लाह ने लूटा दिया। हाजी साहब ने इस बात में सर हिलाया। हां, अल्लाह जिसे चाहे अमानत का मुहाफिज बना देता है, लेकिन यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। सुलेमान खामोश हो गया। इसकी आंखों में वो रात याद आ गई जब इसने लालच में अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और आज वही माल जो उसने अपने लिए चाहा था, सब में बांटकर उसके दिल को सुकून दे चुका था। यूसुफ ने धीरे से कहा, हाजी साहब, हम तो बस एक वसीला थे, असल मालिक तो अल्लाह है। बुजुर्ग ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, याद रखो, असल खजाना सोने या चांदी का नहीं, बल्कि नेक नियत और ईमानदारी का है। ये दुनिया का माल खत्म हो जाएगा, मगर एक साफ दिल हमेशा बाकी रहेगा। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई और सुलेमान ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, शायद यही है मेरा असल मुनाफा, ईमान और सुकून। इसी वक्त समंदर से एक बड़ी लहर आई और किनारे पर आकर टूट गई, जैसे वो भी इस राज की तस्दीक कर रही हो। इस शाम यूसुफ और सुलेमान ने साहिल पर बैठकर गुरूब आफताब देखा। आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों से भरा हुआ था और समंदर खामोशी से लहरें भेज रहा था। सुलेमान ने आहिस्ता से कहा, यूसुफ, कल जब मैं शहर वापस जाऊंगा तो अब ताजिर तो रहूंगा, मगर लालची नहीं। मैं चाहता हूं कि हर साल कुछ न कुछ जरूर बांटूं, ताकि ये रोशनी बाकी रहे। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो असल कामयाबी है, जब तुम खुद बदल जाओ और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी ले आओ। दोनों देर तक बैठे रहे, जब तक कि अंधेरा फैलना शुरू ना हो गया और समंदर के ऊपर चांद ने अपनी चांदनी बखेर दी, जैसे कहानी का आखिरी बाब लिख रहा हो। नाजरीन, ये थी कहानी ईमानदार मल्ला, झूठा ताजिर और तकदीर का खेल। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा लम्हा आता है जब हम दो रास्तों के बीच खड़े होते हैं, एक आसान मगर गलत, दूसरा मुश्किल मगर सच्चाई वाला। याद रखें, वक्ती फायदा शायद लालच के साथ मिल जाए, मगर दिल का सुकून सिर्फ ईमानदारी से मिलता है। असल खजाना वो है जो दिल को रोशन करे और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाए, और सबसे बढ़कर अल्लाह की अमानत को इसके बताए हुए तरीके से पहुंचाना ही असल कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा दिल को छू गया। अगली कहानी में मिलते हैं, एक और सबक और एक नई दुनिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।